नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। यौन शोषण के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को मिली अंतरिम पैरोल ने एक बार फिर से देश भर में विवाद खड़ा कर दिया है। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, शाहजहांपुर की पीड़िता के पिता ने जेल से बाहर आए आसाराम पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वो गवाहों को डराने और न्याय प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। पीड़िता के पिता का कहना है कि पैरोल पर बाहर आते ही आसाराम ने गवाहों को डराने और फंसाने के लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन का सहारा लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने हरियाणा के एक अहम गवाह महेंद्र चावला का जिक्र किया, जिस मामले में महेंद्र चावला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के पिता का कहना है कि एक महिला सरपंच के जरिए उन्हें 70 लाख रुपए की रिश्वत देकर जाल में फंसाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक स्थानीय सरपंच के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई। पीड़िता के पिता का सीधा आरोप है कि इस पैसों का संबंध आसाराम से है और इसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई से कराई जानी चाहिए। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पीड़िता के पिता का दावा है कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग शहरों जम्मू, जोधपुर और दिल्ली में झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं ताकि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया जा सके। बार बार अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, वकीलों पर खर्च बढ़े और अंततः वे न्याय की लड़ाई से पीछे हट जाएं। यही इस कथित रणनीति का मकसद बताया जा रहा है। उन्होंने हाल ही में हाई कोर्ट में हुई सुनवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जहां आसाराम के वकीलों को लंबा समय मिला, वहीं उनके पक्ष को बेहद कम वक्त दिया गया। इससे उन्हें शक है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके पक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इससे मामले की संवेदनशीलता जरूर बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता पीड़िता के पिता की अपनी सुरक्षा को लेकर है। उनका कहना है कि जिस तरह गवाहों को कथित तौर पर फंसाने की कोशिश हो रही है, उसी तरह उन्हें भी किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। ये डर सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे न्याय तंत्र के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। क्या गवाह और पीड़ित वास्तव में सुरक्षित हैं? इन तमाम आरोपों और आशंकाओं के बावजूद पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही अंतिम निर्णय सामने आएगा। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक सवाल उठाता है कि क्या हमारे देश में प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर हो सकते हैं? क्या गवाहों और पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा मिल रही है? और सबसे अहम, क्या न्याय प्रक्रिया को किसी भी तरह से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है? अब निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी है, लेकिन उससे पहले जरूरी ये है कि उन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके और अगर कोई भी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह।